I just have recorded the video so that if someone misses out तो we will upload it on what YouTube so that YouTube पे से देख लेना है. अगर कोई मिस आउट करता है एक्सीडेंटली तो अगर कोई मेरे को कंप्लेन करेगा कि मेरा इस वजह से रह गया है तो हम लोग उसको YouTube पे डालेंगे. अदरवाइज वी डोंट हैव टू, अपने को नहीं डालना है. नहीं तो कोई लोग क्या करेंगे, हाँ ठीक है सर तो ऑनलाइन हो गया, हम लोग ऑनलाइन नहीं होंगे, हम बाद में यूट्यूब पे देख लेंगे. इसलिए सारे वीडियो नहीं डालूंगा. अगर कोई जेन्युइन रीजन के साथ आता है मेरे को कि इस वजह से मेरा वो नहीं देख पाया, क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो मैं करूंगा. ठीक है ना, बिकॉज एक्स्ट्रा जॉब है मेरे लिए. एक्स्ट्रा नहीं करना है, साथ में सबको आ जाना है. ठीक है, चलिए तो फिर से यहाँ पर आते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का. यहाँ पर हमको क्या देखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ. अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा. जबकि अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये कह सकता हूं कि यहाँ पर दो ऑक्सीजन थे एक साथ में, तो उसमें से एक ऑक्सीजन रहा, दूसरा कॉपर आ गया. मतलब इसी में से क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ. तो जहां पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वहां पर रिडक्शन होगा ही होगा, या फिर जहां रिडक्शन होता है वहां पर ऑक्सीडेशन भी होगा. क्योंकि कोई अगर ऑक्सीजन दे रहा है, एक कोई दे रहा है तो खुद का रिडक्शन कर रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है. कोई देने वाला ही नहीं होगा तो लेने वाला कहां से लेगा. आई बात समझ में. ये चीजें आपको समझनी है. वेरी कॉमन थिंग इज दैट. यहां पर आप बोलो मेरे को, ये Cu2O, CuO में से Cu बना, तो ये इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप? रिडक्शन. डेफिनेटली इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. क्यों रिडक्शन रिएक्शन इसको बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर कॉपर में से ऑक्सीजन बाहर निकला. तो फिर हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या होता है ये मेरे को बताइए. ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. यहाँ पर भी HO2 तो है ही, H2 तो है ही, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा. मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया. तो हाइड्रोजन अगर लेता है तो उसको क्या बोलेंगे, सॉरी ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन आता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन. क्लियर? यस सर. यस सर. कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर रहा, ऑक्सीजन निकला तो उसका रिडक्शन हुआ. जो ऑक्सीजन निकला वो कहाँ गया, हाइड्रोजन के साथ में गया. तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया तो हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन. अगर ये फंडा आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कौन सी भी केमिकल रिएक्शन आपको देंगे एग्जाम में और बोलेंगे इसमें इसका क्या हुआ, तो आपको बोलना है ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ. और एक मेथड है नंबर मेथड, लेकिन वो बाद में करवाऊंगा. हाँ बोलिए सर. એટલે આખા ઇક્વેશન ને કહેવાય ઓક્સિડેશન કે રિડક્શન કહેવાય. मैंने पहले ही बोला आप लोग को, ये जो पूरा एक्यूमुलेट अगर कंबाइंड अगर उसको बोले इस इक्वेशन को तो इट इज रेडॉक्स रिएक्शन. क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है. रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, ठीक है. ओके, अभी आगे चलिए. If the substance gains oxygen during reaction, it is said to be oxidized. If during reaction substance loses oxygen, then it is said to be reduced. During this reaction, copper oxide is losing oxygen and is reduced. यहाँ पर दोनों चीजें आप साथ में देखो, दो चीजें लिखी है. एक लिखा है ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है, दिस कॉपर ऑक्साइड, वो क्या करता है, वो खुद लूज करता है ऑक्सीजन. अगर खुद ऑक्सीजन लूज करेगा तो उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन. दूसरी जगह पे आप देखो, दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है. अगर दूसरे हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, hence it is said to be oxidized. तो जैसे मैंने बताया कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलता है इसलिए उसको रिडक्शन बोलेंगे, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन गेन होता है इसलिए उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे. इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो
one reaction gets oxidized while the other reaction gets reduced during this reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions combined, or it is called redox reactions. So Rutu, here's your answer. It is called Yes, sir. either oxidation reduction reaction or redox reactions. ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं. Look at this. The thing which I explained you, they have already annotated in the diagram. ये कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड जो होता है उसका ऑक्सीड रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है. बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन अभी आपको बताना है मेरे को किसका क्या होता है. इन दिस केमिकल इन रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो जिंक का क्या होता है और ऑक्सीजन और कार्बन का क्या होता है. Zinc no reduction, Zinc carbon reduction, no oxidation. oxidation. Carbon oxidation. तो जिंक Oxidation. उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकला. जबकि कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन में. Oxidation. वेरी गुड, बहुत अच्छे. अभी दूसरी रिएक्शन की बात करो. यहाँ पर ये है और ये है, ठीक है, और इसमें से तीन चीजें बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है. तो यहाँ पर आप होल अगर एज ए होल पिक्चर अगर आप देखो तो ये मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हुआ. Reduction. वेरी नाइस, सो क्लेवर. Reduction. तो यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड में से निकला, चाहे कुछ भी घुसा, निकला क्या, ऑक्सीजन. तो उसका क्या हुआ, Reduction. और अगर दूसरी जगह पे आप देखो, ये HCl का बात करो, HCl की बात करो, HCl में से H2O बना, तो हाइड्रोजन. Oxidation. 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 वेरी गुड. ऑक्सीडेशन. Sir. हाँ, एक जगह पे रिडक्शन हुआ, दूसरी जगह पे ऑक्सीडेशन हुआ. यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हुआ रिडक्शन क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकला, और दूसरी जगह पे अगर आप देखो यहाँ पर तो ये क्या हुआ, इट गॉट ऑक्सीडाइज. हाँ बोलोगे. સર એમ પૂછો હોય કે HCl નું થયું તો ઓક્સિડેશન જ લખવાનું. હા, HCl નું શું થયું એમ પૂછે તો HCl નું ઓક્સિડેશન થયું, કારણ કે HCl ની અંદર ક્લોરીન નીકળી ગયો HCl માંથી, પણ ઓક્સિજન અંદર આવ્યો ને, હા એટલા માટે. હા ठीक है. तो पहली जो चीज होती है, जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव के साथ में कोई जुड़ता है या फिर पॉजिटिव से कुछ छूटता है, निकलेगा बाहर, तो वो आपको देखना होगा. ठीक है. यस सर. अगर दूसरी भी तरीके से मैं बोलूं, अगर तो ये हाइड्रोजन में से क्लोरीन बचा तो क्या हुआ, चलो आप बताइए मेरे को. ये HCl में से क्लोरीन बचा तो उसमें से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकला, ऑक्सीजन है ना, तो उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन. क्या बोलेंगे, Oxidation. ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है, दोनों सिचुएशन सेम कही जाएगी. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, इट इज सो इजी. यहाँ पर लिखा हुआ आंसर. इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO, ZNO is reduced to Zn. मतलब ZNO में से Zn हुआ तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो इट इज रिडक्शन. और कार्बन में से कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड. C में से CO बना तो ऑक्सीजन ऐड हुआ. इन रिएक्शन 1.32 HCl is oxidized to Cl2. आप ये भी बोल सकते हैं, मैंने आखिर में बताया, वो देखा है, लिखा नहीं यहाँ पर, HCl में से Cl बचा तो H निकला वहां से. ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकला तो क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन. ये मैंने जो डेफिनेशन सिखाई उसमें आपने सीखा, टेक्स्ट बुक में अभी इसका कोई जिक्र नहीं आया अभी तक. दूसरा देखो, वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2. MnO2 में से ऑक्सीजन निकल गया तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये होगा रिडक्शन. जबकि HCl का क्या हुआ, HCl got converted into Cl2 only.
तो हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकला तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन। ये भी आप देख सकते हो। या फिर दूसरी तरीके से भी मैंने बताया HCl का तो ऑक्सीडेशन ही होगा, क्योंकि HCl की जगह पे H2O बनता है, तो उसमें ऑक्सीजन घुसा कि नहीं। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो। From the above example we can say that if substances gain oxygen, ये वाली आ गई दूसरी डेफिनेशन, ये वाली आ गई दूसरी डेफिनेशन, आपको ये भी तो याद रखना है। If it gains oxygen or loses hydrogen, then it is called oxidation reaction. और अगर दूसरी जगह पे उसका उल्टा सोचे, converse of this, if during chemical reaction substance loses oxygen or gains hydrogen, then it is called reduction reaction. ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में सोचना ही नहीं है, हमको ऑक्सीजन ही सोचना है। ऑक्सीजन के बारे में सोचोगे तो आपको क्या क्या समझना है आपको, कि इफ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन बाहर जाता है तो इसकी इट इज कॉल्ड रिडक्शन। यही सोचना है आपको। अगर कोई हाइड्रोजन के बारे में पूछे तो उल्टा सोचना है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आता है, उसकी वजह आपने हमको बोलते हैं हाइड्रोजन रिमूव्ड। रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है तो हमको सोचना है हाइड्रोजन इज एडेड। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर से एक बार देखो, इफ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज लॉस्ट, देन इट इज ऑक्सीडेशन। या फिर ऑक्सीजन इज लॉस्ट एंड हाइड्रोजन इज गेन्ड, देन इट इज रिड्यूस्ड। किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को अब भी बता दे, बाद में मत बोलना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के समझ नहीं पाई। ऐसे करके आप हाथ खड़े नहीं कर सकते। जब भी टॉपिक चल रहा होता है अगर कंफ्यूजन लगता है तो बोल सकते हो, हम कभी भी मना नहीं करेंगे आपको। क्लियर? Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir. Yes, sir. Is it being recorded or not? रिकॉल एक्टिविटी 1.1। अभी क्या बोलेंगे, फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहली जो हमने एक्टिविटी की थी उसको रिकॉल कर। अरे मैं बोलता हूँ दूसरा एक एग्जांपल दे दो ना यहाँ पर 2 लाइन में, ठीक है ना। ये लोग ये सब ऐसे ही करेंगे। एनसीईआरटी बुक इट इज मोस्ट इनकन्वीनियंट, इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली। इसके मुकाबले अगर हम लोग गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक देखें तो इट इज फार बेटर, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, नरेशन, एवरीथिंग फार फार बेटर आई कैन से। बट अभी उसकी बात हम नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि करने का कोई मतलब नहीं रहता। चलिए, where magnesium ribbon burns with a dazzling flame in air, oxygen and changes into the white substance magnesium oxide, and the magnesium oxide is magnesium being oxidized or reduced in this reaction. तो क्या मैं बोलता हूँ आपको वापस में, उसमें हम लोग ने किया क्या, we took magnesium ribbon, ठीक है। उस मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया था, तो एकदम ब्राइट डेजलिंग लाइट के साथ में वो बर्न हुई थी और बना क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी इस रिएक्शन में मेरे को बताइए कि मैग्नीशियम का क्या हुआ, Oxidation. क्वाइट गुड। एंड ऑक्सीजन का क्या हुआ, ये भी तो पूछ सकते हैं उल्टा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। हाँ, O2 था उसमें से O बना, एक O गया, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। वो बैलेंसिंग को मत गिनना, ये वाला नहीं गिनना है हमको, सिर्फ यही देखना है कि मॉलिक्यूल कौन सा बना। तो O2 में से MgO बना, ऐसे सोचो, तो एक ऑक्सीजन कम हुआ, रिडक्शन। वैसे ऑक्सीजन कम नहीं हुआ, इट हैज नॉट बीन डिस्ट्रॉयड, लेकिन जो चीज बनी उस चीज में तो एक ही ऑक्सीजन रहा। वैसे 2 बने, MgO 2 बने, लेकिन एक में तो एक ही ऑक्सीजन रहा ना, तो O2 में से O वाला सब्सटेंस बना, उसको रिडक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा रिडक्शन का टॉपिक। अभी हमको 2 ही चीजें सिर्फ डिस्कस करनी है और चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जल्दी मत करना। आज अग्रवाल है क्या,
अग्रवाल पहले सेशन में था, दूसरे सेशन में है क्या? नहीं है, उसकी एब्सेंट नोट की जाए, ये पॉइंट नोट किया जाए। विरान जी, यस सर, यस सर। ये पॉइंट नोट किया जाए। राइट, हर्षित इज एब्सेंट। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हर्षित कुछ भी बात करके आ जाएगा। हाँ हाँ बोलो। આ શમા છે ને એનું નેટ નથી ચાલતું બરાબર, એટલે એને કીધું કે જોઈન નથી થવાયું સેકન્ડ લેક્ચરમાં. Okay, so she can try again, na? Whenever net comes to full strength, she can join. ठीक है, ये तो रहेगा जब आप एट द टाइम ऑफ योर अटेम्प्ट, इट मे बी पॉसिबल। मेरा भी हुआ था, नहीं कनेक्ट हो रहा था, लेकिन फिर मैंने किया था। ही इज नॉट देयर, अग्रवाल इज नॉट देयर, देख लिया मैंने, चेक कर लिया। ठीक है, now the last part of this chapter is 1.3. Have you observed the effect of oxidation and reduction in daily everyday life? क्या आपने कहीं पर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होते हुए देखा है अपनी लाइफ में? आंसर इज यस, बहुत सारी जगह पे हम लोग ने देखा है ऑक्सीडेशन। सो मेनी चीज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। सो corrosion is one of them. Corrosion is a kind of oxidation reaction where oxygen reacts with different kinds of metals. That is called corrosion. You must have observed that iron articles made of iron are shiny when they are new. जब हम नहीं लाते हैं, नहीं कोई भी चीज लाते हैं, आयरन नेलर या एनीथिंग, वो बहुत ही शाइनी होती है। बट इट गेट्स कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन इट इज लेफ्ट फॉर सम टाइम। उसको छोड़ी जाए, उसको छोड़ रख दी जाए, एक जगह पे छोड़ दी जाए, तो थोड़े दिनों 15 दिनों में शायद उसको अनअटेंडेड अगर रखा जाए, खास करके मॉइस्ट सीजन में, रेनी सीजन में, तो तब क्या होता है कि इट गेट्स ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर्ड पाउडर ऑन इट्स सरफेस. So that is nothing else but the rust of any metal. Mostly iron gets rusted faster because it is more active. कॉपर के मुकाबले ये जो आयन होता है, इट इज मोर एक्टिव। और रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग ने देखी, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयन पहले आता है, कॉपर बाद में। इसलिए कॉपर का भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन वो कम होता है, जबकि आयन का ज्यादा होता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। इसको हम जंग लगना कहते हैं, काट लागू ये बोल सकते हैं हम लोग। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड, वो भी खराब होती है। टार्निश मतलब खराब होती है वो भी। In this manner, have you noticed the color of the coating formed over the copper or a silver? अगर आपके पास कॉपर का कोई वेसल है, पॉट वगैरह, कुछ पानी भरने का साधन वगैरह कुछ भी है, तो उस पॉट के अराउंड क्या होता है, वो ग्रीनिश पैच बन जाता है, ब्लैकिश ग्रीन एक पैच बन जाता है, उसके ऊपर कोटिंग लग जाता है। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रस्ट। या फिर अगर आपके पास चांदी के कोई गहने हैं, silver ornaments, so these silver ornaments also gets blackened in fact, एक से काला पड़ गया, ठीक है। तो गहने काले पड़ जाते हैं। कभी भी सोने में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोने को जंग लगता ही नहीं, इट इज लीस्ट एक्टिव। वो किसी के भी साथ में रिएक्शन नहीं करता। आयरन गोल्ड डज नॉट रिएक्ट इवन विद एसिड, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, since it is very less active. सुखी मतलब वो सबसे ज्यादा सुखी आत्मा है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ लेना ही नहीं, कुछ देना ही नहीं, कुछ भी चाहे हो आ जाए आजू बाजू में, उसके साथ में वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। so that's amazing. तो कॉपर और सिल्वर के साथ में ये नहीं होता, जब सिल्वर और कॉपर के साथ में भी ये होता है, जबकि आयन के साथ में वो ज्यादा होता है। when a material is attacked by substance around it such as moisture, यहाँ पर वर्ड आप देखो क्या लिखा है, अटैक्ड लिखा है। तो ये अटैक बहुत ही भारी वर्ड लिखा है। वैसे अटैक नहीं करता, उसके साथ में रिएक्ट करता है, या फिर एसिड उसके साथ में रिएक्ट करता है, तो तुरंत ही वो उसका जंग लग जाता है। अगर आप देखो मेटल के ऊपर एसिड डाल दिया जाए तो इमीडिएटली इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन अगर उसी को अगर हम छोड़ दें मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में,
तो उसको उसके ऊपर जंग लगता है, मतलब रस्टिंग होता है, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत लगता है, कुछ दिन लग जाते हैं, तभी वो जंग लगता है. So it is nothing else but it is a kind of reaction with those substances. It is said to corrode and this process is called corrosion. तो यहाँ पर corrosion किसे बोला जाता है? Reaction of metal with moisture or acid and formation of a thin layer around it is called corrosion. The black coating on the silver and the green coating on the copper are also examples of corrosion. मतलब कॉपर का जो वेसल होता है उसमें ग्रीन पैचेस लगते हैं और जो सिल्वर के ऑर्नामेंट होते हैं उसको ब्लैक कोटिंग लगता है, ब्लैक सिल्वर ऑक्साइड बनता है. तो वो दोनों चीजें रस्टिंग का ही एक पार्ट है. दोनों चीजों को रस्ट ही बोलेंगे और इस प्रोसीजर को बोलेंगे कोरोजन. इट इज नॉट कोरोना, इट इज कोरोजन. Corrosion. Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings मतलब हमारे घरों के अंदर जो पैसेज वगैरह होते हैं, बैल्कनी वगैरह होती है, वहां पर जो आयरन रेलिंग्स लगाई होती है वो. शीप्स and all the objects made up of metals, especially those of iron. बहुत सारी चीजें होती है हमारे आजू बाजू में. कार की बॉडी रहेगी, ब्रिजेस होते हैं, रेलिंग्स होगी या फिर शिप होगा. बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग मेटल से बनाते हैं. वो सारी चीजों का कोरोशन होता है. लेकिन आयरन से बनी हुई मतलब लोहे से बनी हुई चीजों का रस्टिंग या फिर कोरोशन ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है. जबकि हमारे घर में अगर पीतल की कोई चीज होगी, कोई कॉपर की होगी, ब्रोंज या फिर कॉपर, then that thing would not corrode much. Corrosion of iron is a serious problem. Every year enormous amount of money is spent to replace the damaged iron. हर साल lakhs of rupees, billions of rupees are being spent. क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर देखो एक साइकिल गिरी हुई है, ये साइकिल अगर मान लो कि छोड़ दी जाए ऐसे तो एक ही सीजन में, एक साल में पूरी साइकिल खराब हो जाती है. अगर ऐसे ही पूरे दुनिया के अंदर देखे तो बहुत सारी चीजें खुले में पड़ी हुई है. टन्स ऑफ मेटल इज बीइंग कोरोडेड एवरी ईयर. सो दैट्स अ काइंड ऑफ लॉस. वी आर रिमूविंग आयरन, उसको प्रोसेस करते हैं, 7 अलग अलग स्टेजेस में से पास करते हैं, तब आयरन बनता है और वो आयरन रस्ट भी हो जाता है. सो इट्स एन इश्यू. Rusting of iron or corrosion of iron or any metal is an issue. So you will learn more about corrosion in chapter 3. तो chapter 3 है, उसमें हम लोग देखेंगे उससे कैसे बचाव किया जाए. एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर बताई गई है जो हम सब ने पता नहीं देखी तो है लेकिन उसके बारे में सोचा नहीं. हम लोग ने कहीं ना कहीं ये इसके बारे में एक्सपीरियंस तो किया है लेकिन पता नहीं कि इसको ये बोलेंगे. क्या ये देखो, have you ever tasted or smelt the fat or oil containing food materials left for a long time? बहुत दिनों तक पड़ी हुई अगर तली हुई चीज या फिर फैट कंटेन वाली चीज को अगर आप स्मेल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि it tastes very bad, it smells very bad. तो ये होता क्या है? हम बोलते हैं कि चीज खराब हो गई, बट व्हाट क्या होता क्या उसका? उसमें यही होता है कि ये जो ऑयल और फैट होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. सो रेंसिडी अगर आपको कभी बोले कोई बोले कि रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी जैसे एसिडिटी होती है वैसे ये रेंसिडिटी होती है. तो यहाँ पर फैट या फिर ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं. दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट बोथ चेंज. उसका स्वाद भी खराब हो जाता है, उसकी स्मेल भी बहुत बुरी आती है. हम लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत दिनों का लगता है, फेंक दो इसको, ये खाने लायक नहीं बचा अभी. यूजुअली सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीजन व्हिच आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल. इसलिए उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑक्सीडेंट्स अंदर डाले हुए होते हैं जो कि इस रेंसिडिटी से बचाते हैं. कोई लोग बोलेंगे प्रिजर्वेटिव. You can say preservative, but preservatives are added in it to preserve it from microorganisms. Germs नहीं लगे उससे बचाने के लिए लगता है, उसको सड़े नहीं, जैसे कि फंगस नहीं लग जाए उसके अंदर, उसके लिए होता है. बैक्टीरिया नहीं लग जाए उसके लिए वो होता है, उसको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं. जबकि वो अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी डालते हैं जो उसको रेंसिडिटी से बचाते हैं. जब भी हम बालाजी वेफर या लेज वेफर खोलते हैं
अभी तो हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा हमको, बाय लोकल बी वोकल। यहाँ पर लोकल में बनी हुई चीज परचेज करो और उसके बारे में बोलो, बी वोकल, ताकि हमारी इंडियन कंपनी थोड़ी स्ट्रेंथन हो। तो अब हम भी जब चिप्स की बात करेंगे तो हम बालाजी वेफर की बात करेंगे, हम लेज की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और आपकी प्यारी मैगी नेस्ले जो बनाती है, और नेस्ले कंपनी भी इंडियन नहीं है। आप वही इस्तेमाल कर सकते हो, आप चिंग्स इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसी कोई भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। नूडल, मैगी is produced by Nestle. Top ramen is also made by Nestle. Okay, we can debate it on later. Right now, let us focus on this. तो जब भी आप बालाजी वेफर को खोलते हैं तो इतनी ही क्रिस्प रहती है, उसका कुछ बिगड़ा नहीं होता, टेस्टी लगती है, क्रिस्प रहती है, ताजी रहती है। उसका यही रीजन है, उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स डाले हुए होते हैं, ताकि जो ऑयल में तली हुई चीज के ऊपर उसका ऑयल का ऑक्सीडेशन नहीं रहता। अगर वो ऑक्सीडेशन हो जाता है तो तुरंत ही वो काली पड़ जाएगी, या फिर उसका टेस्ट और स्मेल दोनों बदल जाएगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। सो अगर ऑयल ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो ही उसको रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना। कीपिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। अगर हम उसको एयरटाइट कंटेनर में डालते हैं तो कंटेनर के अंदर जो हवा होगी उतना ही ऑक्सीडेशन होगा, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन उसका नहीं होगा। आपने कही ना हवाई ग्यू बधु हवाई ग्यू, सो हवाई नहीं जाए जो आपने इफ वी कीप इट इन एयर टाइट कंटेनर, तो ऑक्सीजन उस ऑयल के साथ में रिएक्ट करेगा ही नहीं, मतलब वो क्रिस्पी की क्रिस्पी ही चीजें रहेंगी। Do you know that the chips manufacturer usually flush bags of the chips with a gas such as nitrogen to prevent the chips getting oxidized? ये मैंने बहुत जगह पे बात की है, बहुत बार इसके बारे में बात की है। जो हम लोग बाय करते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इटसेल्फ इज इनर्ट गैस, वो खुद तो कुछ रिएक्ट नहीं करेगी, दूसरे किसी और को रिएक्ट करने भी नहीं। इट कीप्स इट फ्रेश, मतलब अगर नाइट्रोजन भर दी जाए तो और जगह रहेगी ही नहीं अंदर, और अगर अंदर जगह बचेगी ही नहीं तो वो ऑक्सीडाइज होने का कोई चांस, क्योंकि अंदर है ही नहीं, ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं, तो इट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पर एक दो चीजें मैं बोलते हैं और उसके बाद में वाइंड अप करते हैं। ये फर्स्ट जो रिएक्शन है उसको देखो और मेरे को बताओ कि इसमें क्या होता है। सोडियम का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है। सोडियम ऑक्सीडेशन, Sodium oxidation. का रिडक्शन, Reduction. इधर कॉपर सल्फेट की और हाइड्रोजन की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन, Reduction. और हाइड्रोजन की क्या होता है, Oxidation. ऑक्सीडेशन। So you guys are so quick, shows that you have understood the chapter in a proper way. आपने इतनी जल्दी तुरंत ही आंसर कर दिए, तो मतलब इसका मतलब है कि आपको दिमाग के अंदर कुछ समझ में आया है। अगर नहीं आया होता तो इतनी जल्दी आप रिएक्शन नहीं दे सकते। चलिए ये मेरे को बताइए, which one of this is incorrect? PbO plus C gives you Pb plus CO2. Lead is getting reduced, मतलब ये lead होता है उसका रिडक्शन होता है। Carbon is getting oxidized. Carbon is getting lead. Carbon is getting oxidized. Carbon is getting, कौन बोल रहा है अभी? Carbon dioxide is getting oxidized. Lead oxide is getting reduced. सभी रॉन्ग। Carbon dioxide is getting Carbon dioxide is getting oxidized. तो राइट हैंड साइड तो हम बात कर ही नहीं सकेंगे, जो भी होगा वो किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को तो कुछ बोल ही नहीं सकते, इसलिए बी इनकरेक्ट है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो सही आंसर है, लेड में से ऑक्सीजन निकल रहा है। सी, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सही जवाब है, कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन होता है, वो फिर से बात की वही, सही बात है। कौन सा रहा है, तो लीड ऑक्साइड इज, तो ये रॉन्ग है, लेड का खुद का नहीं होता, लेड ऑक्साइड इज ऐसा बोल सकते हैं। तो हम क्या बता सकते हैं, कौन सा आंसर है सही है इसमें से? फर्स्ट नो, C and D are correct answer. C and D is not an option.
A तो फर्स्ट आ जाएगा and B. ए ने भी लेड है ऑक्साइड, ये पूरा लेड ऑक्साइड रिड्यूस है, लेड, हाँ लेड रिड्यूस होता है, क्योंकि लेड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो लेड का रिडक्शन होता है। ए और बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा ये देखो Fe2O3 Al Al2 डबल डिस्प्लेसमेंट iron and aluminum. Is it double displacement? No, it is not a double displacement. कहाँ double displacement आपको दिखी? एल्यूमिनियम आयरन को निकाल देता है, साइड पे फेंक देता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हुआ? It is displacement. It is simple displacement. क्यों? क्योंकि ये जो है Fe2O3 उसमें से Fe को निकाल देता है कौन? एल्यूमिनियम। ये दिखा कि नहीं एल्यूमिनियम निकलता है। It is just a simple displacement reaction. ठीक है? यस सर। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी हम देख सकते हैं यहाँ Fe2O3 में Fe का क्या हुआ? रिडक्शन ऑक्सीजन निकला। और एल्यूमिनियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। करेक्ट। तो इसमें क्या आएगा आंसर इसका? ये आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सम मोर क्वेश्चंस आर देयर। आप थोड़ा घर पे ये कीजिएगा एक्सरसाइज, ठीक है? यू ट्राई दिस एक्सरसाइज। अगर क्वेश्चन है, क्वेरी है तो कल आप पूछिएगा। अभी के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। आई विल स्टॉप माय वीडियो शेयरिंग एंड रिकॉर्डिंग भी।